बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, हमारी इस्टेब्लिशमेंट अवाम के सामने बेनकाब हो गई है और जो जाली मंसूबा बनाया गया था कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो मंसूबा बीच चौराहे शरेआम पकड़ा गया है। मैं आपके सामने तफसीलात रखता हूँ कि किस तरह की जालसाजी और दो नंबरी की जा रही है इस वक्त, क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त सिर्फ एक ही कोशिश है कि किसी तरीके से इमरान खान के बयानिए को नुकसान पहुँचाया जाए। उसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, अलीमा खान साहबा ने पार्टी के अंदर जो मौजूद लोग हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ उनके राब्ते हैं और जो कंप्रोमाइज लीडरशिप है उसको बेनकाब कर दिया है। वो तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन सबसे पहले आप ये एक खबर देखिए, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो ये एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गद्दारी की थी, चौधरी उस्मान साहब NA 142 साहिबाज, इनका हल्का है। और आपको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दिया था। अब उनके हवाले से खबर आई है कि उन्हें 200 मिलियन ग्रांट्स दी गई है, यानी 2 करोड़ रुपया उन्हें दिया गया है एक ग्रांट के तौर पर। और ये ग्रांट नहीं है, बाकायदा रिश्वत है, क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट का साथ देंगे तो आपको नवाजा जाएगा, आपको पैसे मिलेंगे, आपको इज्जत मिलेगी, सब कुछ। इस्टेब्लिश अवाम की नज़र में आपकी बेइज्जती होगी लेकिन पैसा आपको मिलेगा। तो ये चौधरी उस्मान साहब को पैसा दिया गया है। अब चौधरी उस्मान साहब ने क्योंकि इमरान खान साहब से गद्दारी की थी तो अब उनका इनाम दे दिया गया है। अब नाज़रीन आते हैं उस खबर की तरफ। नाज़रीन आपको मालूम है कि इस जनरल आसिम मुनीर साहब ने SIFC बनाई थी, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। ये वादा किया था उन्होंने कि 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी जी। कतर से 25 अरब डॉलर आएंगे और सऊदी अरब से आएंगे, UAE से आएंगे, इस तरह के वादे किए गए थे जो कि 1 रुपया भी कहीं से नहीं आया। तो अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वही ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्हें हमारी इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम नून गालियाँ निकाला करती थी, उन्हें गद्दार कहा करती थी, आज उन्हीं के पाँव में झुकने के लिए तैयार है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बड़ी जो तादाद है इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। और फिर आप देखें कि हमेशा ये जो भी 2 नंबरी करते हैं, ये 90 की दिहाई में रहते हैं कि हम 2 नंबरी करेंगे और हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो अब इन्होंने 2 नंबरी की है और ये पकड़े गए हैं। और 2 नंबरी इन्होंने क्या की है कि एक शख्स को दिखाया गया, ये साइड पे आपको तस्वीर नजर आ रही है, इसने अपनी वीडियो बयान के अंदर कहा कि जनाब हम पाकिस्तान जा रहे हैं और मैं पाकिस्तान को 1000 अरब हम लेके जा रहे हैं। अब इन्होंने वजाहत नहीं की थी कि 1000 अरब रुपए हैं या 1000 अरब डॉलर हैं। तो इसके ऊपर जनाब बड़ी जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट साफ़ी हैं उन्होंने बड़े धूम मचाई कि देखो जी बहुत बड़ा इन्वेस्टर आ रहा है। और इस शख्स को इन्होंने TV पर भी बिठाया, मुख्तलिफ बातें भी करवाई। अब इस शख्स के बारे में तफसीलात सामने आई। एक तो ये मैट्रिक फेल है, ये तफसीलात सामने आई हैं। और साथ साथ जो है ये यानी एक तरफ ये ऐलान कर रहा है कि जनाब मैं 1000 अरब दूंगा, और दूसरी तरफ एक शख्स ने इसका TV जो सोशल मीडिया के ऊपर इंटरव्यू है, वो जो इंटरव्यू आया तो उसमें लगा कि ये बेल्जियम के अंदर ना जो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ये गाड़ियाँ धोता है, यानी जो कार वाश होती है वो करता है। तो इसे एक बड़ा बिजनेसमैन बनाया गया। फिर इसके अलावा जो समन न्यूज़ है, समन न्यूज़ आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब का अपना TV चैनल है, इस्टेब्लिशमेंट का अपना TV चैनल है। तो उस TV चैनल ने भी क्या किया कि उसने इसकी रिपोर्ट सामने सोशल मीडिया से सामने आ गई जो समन न्यूज़ ने जारी की कि इसके ऊपर कत्ल का मुकदमा भी है। उसके अलावा ये मनी लॉन्ड्रिंग भी करता हुआ पकड़ा गया था, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस है, इनकम टैक्स में चोरी भी करता रहा है, एजेंसियों से भी इसके राब्ते रहे। नाज़रीन एक तो आप ये देखें कि हमारी जो एजेंसी है वो हमेशा चोर, डाकू, मनी लॉन्ड्रर, स्मगलर के साथ उनकी दोस्ती होती है। तो अब यहाँ से भी पता चल गया कि ये मनी लॉन्ड्रर है, स्मगलर भी है, इसके साथ हमारी एजेंसियों का राब्ता भी है। और जिसे 1000 रुपए या डॉलर देने का बिजनेसमैन कहा गया था, वो 1000 अरब तो दूर की बात है, वो गाड़ियाँ धोता है। यहाँ से नाज़रीन ये कैसे एक्सपोज हुए, अब आपके सामने सारी सूरत हाल आ गई कि किस तरह का हवा बना के कहा जा रहा था जी 1000 अरब रुपए आ रहे हैं। अब नाज़रीन इससे जो अगली खबर है वो नाज़रीन खबर ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आपने देखा कि किस तरह की कंप्रोमाइज़ है, सियासत किस तरह की कंप्रोमाइज़ आ रही है, आपस में इख्तलाफात किए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद की जा रही है, सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई अहम बात नहीं की जा रही। ख़ास तौर पर जो मिनरल बिल्स हैं KPK असम्बली के अंदर,
اس کے اوپر جو ہے ابھی تو چلو ایک پیش رفت سامنے آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی منظوری سے بل منظور کیا جائے گا. لیکن اب علیمہ خان صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کا امتحان ہے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی وہ لیڈرشپ جس نے ایک عسکری بیانیہ جاری کیا ہے. یعنی اب آپ دیکھیں، میں علیمہ خان کے بیان سے پہلے ایک بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی آفیشیل نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو بات کریں گے نا وہ کوئی اور نہیں کرے گا بلکہ صرف جو سیکٹری اطلاعات ہیں یعنی وہ ان کو پیغام دے گا اور سیکٹری اطلاعات آگے بتائیں گے. اب سیکٹری اطلاعات کون ہے؟ شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں. تو یعنی عمران خان کی زبان بندی یہ خود کر رہے ہیں. جس طرح بیرسٹر شہزاد اکبر کہہ رہے تھے کہ ان کو کس طرح شیشے میں اتار کے ان سے جو ہے منرل بل کے اوپر ان کی رضامندی ظاہر کروائی جائے گی. تو یہ جو عسکری بیانیہ ہے نا کہ جی صرف سلمان جو سیکٹری اطلاعات ہیں یعنی سلمان اکبر راجہ صاحب کو بھی نہیں بولنے دیا جائے گا، علیمہ خان بھی نہیں بولیں گی، تو صرف سیکٹری اطلاعات جو بات کریں گے وہ ٹھیک ہوگی. اب علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ اگر پارٹی سیریس ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق تو دو باتیں انہوں نے کی ہیں. اب یہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان دو باتوں پر کیسے عمل کرتی ہے. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہے کہ کوئی بھی عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کرے جس کا نام اپروو نہ ہو. یعنی جو عدالت نے کہا تھا کہ بیرسٹر سلمان اکبر راجہ صاحب جن کا نام دیں گے صرف وہی ملاقات کرے گا، تو اب علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ جس کا نام سلمان اکبر راجہ صاحب دیں گے صرف وہی ملاقات کرے اور جس کا نام نہ وہ بالکل ملاقات نہ کرے. اور دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ تمام جو کریٹیکل فیصلے ہیں یعنی جو بڑے بڑے فیصلے ہیں جس میں منرل بلز بھی ہے اور بھی بہت سارے فیصلے ہیں جو کے پی کے اسمبلی کرنے جا رہی ہے، اس کو عمران خان صاحب کی جب تک عمران خان صاحب کو ریلیز نہیں کیا جاتا، عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا تو ان پر عمل درآمد نہ کیا جائے. یہ کہا ہے علیمہ خان صاحبہ نے اور بہت ہی اچھی تجویز علیمہ خان صاحبہ نے دی ہے. اب پی ٹی آئی کی یہ ذمہ داری ہے کہ کیا وہ اس پر عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ آنے والا وقت بتائے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. السلام علیکم.